रेनू बचपन से ही फिल्मों की दीवानी थी। रेनू को हमेशा से ही फिल्में देखने का बहुत शौक होता था। जब देखो तब फिल्में देखना पसंद करती थी। लेकिन रेनू की माँ इस आदत से उस पर बहुत गुस्सा करती थी। कहती थी कि वो अब छोटी बच्ची नहीं है, वो अब बड़ी हो चुकी है। लेकिन माँ के इतना सब कुछ कहने के बाद भी रेनू बिल्कुल ही नहीं बदलती थी। जब देखो तब खाली समय या फिर काम के समय में भी हमेशा फिल्में देखा करती थी। अब रेनू की पढ़ाई पूरी हो जाती है। रेनू के माता पिता कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसके लिए रिश्ते ढूंढते हैं। उनको एक रिश्ता मिल जाता है और फिर रेनू के माता पिता देर किए बिना उसकी शादी कमल नाम के लड़के से कर देते हैं। कमल की माँ घर में रहती थी और कमल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शादी के बाद एक दिन कमल अपनी पत्नी से आकर कहता है, सुनो रेनू, आज शाम मैं घर बहुत जल्दी आ जाऊंगा। तुम मेरे लिए इंतजार करना और हाँ, अच्छे से तैयार भी हो जाना। आज हम कोई अच्छी सी फिल्म देखने जाएंगे, ठीक है? क्योंकि जब से शादी हुई है तब से हम दोनों मिलकर कहीं बाहर नहीं गए हैं ना, तो आज हम कोई अच्छी सी पिक्चर देखेंगे। कमल के मुंह से फिल्म का नाम सुनते ही रेनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो फूले नहीं समाती, लेकिन अपनी खुशी का वो इजहार नहीं करती है और पति से कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसे ही करूंगी। दोनों पति पत्नी मिलकर उस दिन फिल्म देखने के लिए जाते हैं और उस दिन रेनू भी बहुत ज्यादा खुश थी। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। एक बार की बात है, रेनू की कुछ सहेलियां उसके घर पहुंच जाती हैं और उससे कहते हैं कि चलो हम कोई अच्छी सी पिक्चर देखते हैं। माँ जी, बहुत दिनों बाद आज मेरी सहेलियां मेरे पास आई है और कह रही है कि हम सब मिलकर कोई अच्छी सी पिक्चर देखकर आएंगे। लेकिन अगर आप मना करेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी माँ जी। आप इजाजत देंगी तो मैं जाकर मेरी सहेलियों के साथ थोड़ा सा वक्त बिता कर आऊंगी। अरे बहू रानी, तो इतनी प्यार से आकर मुझसे इजाजत मांगती है तो भला मैं तुझे इजाजत कैसे नहीं दूंगी। जा बेटा जा, अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए वक्त बिता। वैसे भी तेरी खुशी ही तो हम चाहते हैं ना। इस तरह बेचारी रेनू की सास उसको पिक्चर देखने की इजाजत दे देती है। रेनू बहुत खुशी से अपनी सहेलियों के साथ जाकर सिनेमा देखती है। अब रेनू को धीरे धीरे फिर से फिल्मों की आदत बहुत ही बुरी तरह से पड़ जाती है। फिल्में देखे बिना वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। फिल्मों की दीवानगी से अब रेनू घर में सारे लोगों से झूठ भी बोलने लगी। बाजार के नाम से बाहर जाती थी और कोई न कोई फिल्म देखकर आया करती थी। कुछ चीजें खरीदने के नाम से बाहर जाती और फिल्म देखकर आती थी। धीरे धीरे उसका ये दीवानापन बढ़ता ही गया। बाजार जाने के बहाने से जाती तब भी फिल्म देखकर आती, कुछ खरीदने के नाम से जाती तब भी फिल्म देखकर आती थी, कुछ शॉपिंग वगैरह के नाम से जाती तब भी फिल्में देखा करती थी। ये बात घर में किसी को पता नहीं थी। एक बार की बात है कि शॉपिंग के बहाने से रेनू फिल्म देखने के लिए चली जाती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली गंगाबाई नाम की एक औरत रेनू को सिनेमा थिएटर में जाते हुए देख लेती है। अरे जया, तेरी बहू कहाँ है? जरा बुला तो। घर में तो कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ हाँ, घर में नजर भी कैसे आएगी? घर में रहेगी तब जाकर नजर आएगी ना। वो तो सिनेमा हॉल में दिखाई दी थी मुझे। अब वहाँ रहेगी तो घर में थोड़ी ना रहेगी। अरे गंगाबाई, ये तो क्या बकवास कर रही है? मेरी बहू तो बाजार गई है सामान लाने के लिए। जो कुछ भी समझ आ रहा है बस बोले जा रही है। मैंने तो सोचा कि आस पड़ोस वाले हैं, बात करने से अच्छा लगेगा। लेकिन तुम लोग सास बहू के बीच में ऐसे झगड़े लगाने का काम कर रही हो। एक बात याद रखना, मेरी बहू ना, अगर उसको फिल्म देखने का मन करता तो मेरी इजाजत लेकर जाती है। हाँ, ऐसे ही बिना बताए कोई काम नहीं करती। अरे भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? झूठ बोले कौवा काटे। वो कहते हैं ना, बिल्ली ना अपनी आंखें बंद करके दूध पीती है और सोचती है कि उसे कोई नहीं देख रहा। तेरी बहू की बिना कुछ ऐसी ही हालत है जया। अब मैंने जो देखा वो आकर तुझसे कह दिया। तू है कि मुझी पर इल्जाम लगा रही है कि मैं बकवास कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। हाय रे दैया, मुझे क्या पड़ी है झूठ बोलने की? रहने दे, तेरी बहू तेरी मर्जी। अब मैं भला क्या करूँ?
चलती हूँ। ये सब कहकर गंगाबाई बहुत ही गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है। अब जया यही सोचने लगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। थोड़े समय के बाद वो इस सोच से फिर से बाहर आ जाती है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर से 2-3 लोगों ने दोबारा से जया से यही बात कही थी कि उसके बहू को उन लोगों ने सिनेमा हॉल में जाते हुए देखा था। अब वो बात सुनकर बेचारी जया बहुत परेशान होने लगी। अरे रेनू, रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सच सच बताना रेनू, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तुम रोजाना मुझसे झूठ बोलकर फिल्में देखने के लिए जा रही हो ना? ये बात मैं जानती हूँ। तुम्हारी इन फिल्मों के पागलपन के चर्चे पूरे गांव में होने लगे हैं। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे। देखो रेनू, जो भी बताना सच सच बताना, ठीक है? झूठ बोलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए माँ जी, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। किसी दूसरे को अच्छा लगे या ना लगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैंने इतना बड़ा पाप ही क्या कर दिया? सिर्फ पिक्चर देखने के लिए ही तो चली गई थी ना। अब इसमें इतना बड़ा गुनाह का काम मैंने क्या कर दिया? इस तरह बहुत ही सख्ती से उसकी सास को जवाब दे देती है। रेनू का यह जवाब सुनकर जया परेशान हो जाती है और ऐसे ही अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ जाती है। कुछ समय हो गया था, तब जाकर कमल को ये बात पता चली थी कि उसकी पत्नी घर में क्या क्या करती है और बाहर जाकर क्या करती है। रेनू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम फिल्मों की इतनी दीवानी हो, ये बात तो मुझे नहीं पता थी। और तो और, माँ ने जब तुमसे सवाल किया तो तुमने माँ से कैसा बर्ताव किया रेनू? देखो रेनू, ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, जब कोई आदमी बोर हो जाता है या फिर उसका मन नहीं लगता, तब कोई मूवी देखना अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ मूवी ही देखना, ये कौन सी जिंदगी का स्टाइल है रेनू? ये मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ पिक्चर देखने के लिए जिंदा हो। देखिए, आप चाहो मुझे कुछ भी सुना लो, लेकिन मेरी फिल्मों को कुछ मत कहना। अरे आपको क्या पता कि फिल्में क्या चीज होती है? हम जैसे लोग देख रहे हैं, इसीलिए तो इतनी फिल्में आती हैं हमारे लिए। अब आपको ये सब कहाँ पता चलेगा? आप तो हमारी तरह फिल्में देखते नहीं हो, लेकिन मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है। इस तरह पति से अजीब अजीब तरह की बातें करती है। उसकी सारी बातें सुनकर कमल समझ जाता है कि अब इसको बदलाना किसी के बस की बात नहीं है, ये कभी नहीं बदलेगी। ये सोचकर कमल वहाँ से चला जाता है। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है, लेकिन रेनू के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, जिसको देखकर उसके परिवार वाले थोड़े परेशान थे। एक बार की बात है कि रेनू की सारी सहेलियां दोबारा से उसके घर पहुंच जाते हैं और फिर से रेनू उन सारे लोगों को लेकर पिक्चर देखने की सोच लेती है। सारे लोग मिलकर ऐसे ही कर भी देते हैं। रात का समय था, लेकिन फिर भी सारे लोग मिलकर सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल चले जाते हैं। वहां जाकर उन लोगों ने पिक्चर भी देख ली थी। पिक्चर के खत्म होने तक बहुत रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी बहुत ज्यादा सुनसान था। उस सड़क से कोई नहीं गुजरता था। सारे लोग मिलकर उस रास्ते से चलकर आने लगे। थोड़ी दूर आने के बाद उन लोगों को डर लगने लगा। वो रास्ता ही कुछ अजीब तरीके का था। वो सारे लोग उस रास्ते को देखकर बहुत डर रहे थे। जैसा उन लोगों ने डरा था, वैसे ही वहाँ गुंडे आ जाते हैं और उनसे पैसे और सारे गहनों की मांग करते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने गुंडों से डर के जैसा गुंडों ने कहा था वैसे ही कर दिया था। लेकिन रेनू की सहेलियों में से एक सहेली ने गुंडों को मना किया था और उसने कहा कि ना ही वो पैसा देगी और ना ही उसके गहने। ये बात सुनकर उन चोरों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे वो लोग एक चाकू निकालते हैं और उस लड़की पर वार करते हैं। चाकू चुभाते ही वो लड़की वहीं के वहीं मर जाती है, जिसको देखकर रेनू बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं के वहीं बेचारी रेनू को बहुत तेज बुखार हो जाता है। जैसे तैसे बाकी की सारी लड़कियां अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। माँ जी और कमल जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरी इन फिल्मों की दीवानगी से मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया।
आपको ही नहीं बल्कि मैंने खुद मेरे माता पिता को भी बहुत परेशान किया था। लेकिन आज मैं समझ चुकी हूँ कि ये बहुत ही बुरी आदत है। आज मैंने अपनी आंखों के सामने मेरी ही दोस्त को मरता हुआ देखा और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये फिल्में थी। शायद मैं नहीं चाहती, काश आप लोगों की बात मानती तो आज मेरी दोस्त जिंदा होती। आज के बाद मैं कभी फिल्में देखने के लिए नहीं जाऊंगी और ना ही इन फिल्मों की बातों से आपको परेशान करूंगी। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह बहुत ही पछतावे के साथ रेनू अपने परिवार से माफी मांगती है। उसका परिवार भी पहचान चुका था कि अब तो रेनू सचमुच में ही बदल चुकी है। दोबारा वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसको या फिर किसी और को नुकसान हो। इसलिए उसका परिवार उसको माफ कर देता है। तब से लेकर रेनू भी पूरी तरह से सुधर गई थी। कोई ऐसा काम नहीं करती थी जिससे उसकी या फिर उसके परिवार की इज्जत पर कोई आंच आए। सारी जिम्मेदारियां रेनू अच्छे से संभाल लिया करती थी। इस तरह उनका परिवार खुशी खुशी जीने लगा।